जय हिंद साथियों, KMIQ के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। अब हम कक्षा 10 जो मैथ का सिलेबस है उसके बारे में एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे साथियों। तो साथियों मैं आज आपको बताऊंगा कि मैथ में हर प्रश्नावली कितने नंबर की एग्जाम में आ रही है। जो कक्षा 10 के छात्र हैं वो जरूर देखें साथियों। साथियों हम सभी प्रश्नावलियों की बात करेंगे जिनमें मैं आपको वर्तमान में 13 मैथ में प्रश्नावलियां हैं मैथ की। कक्षा 10 में उन 13 के बारे में बताऊंगा कौन सी किस नंबर की आती है। साथियों इतना तो आपको पता होगा ही कि हमारा पेपर 80 नंबर का होता है जो बोर्ड एग्जाम में होता है। उनमें से जो 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो कौन सी प्रश्नावली से कितने नंबर की आएगी ये जानना हर बच्चे के लिए फायदेमंद होता है और हर बच्चा जानना चाहता है। तो साथियों मैं बताता हूँ, पहली है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 4 नंबर की आएगी साथियों, जिसमें आपको पता है अंगणित परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, जिसमें आपको ऐसे बताया जाता है कि √3 अपरिमेय संख्या इसे सिद्ध कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और बाद में आती है प्रश्नावली नंबर 2 जो बहुपद से जुड़ी है, ये भी 4 अंक की है साथियों। बहुपद में एक तो शून्यांकीय ज्यामिति के बारे में बताया जाता है और उनके गुणनफलों के संबंध के बारे में बताया जाता था। बहुपद में जो हम पद निकालते हैं उसके बारे में बताया गया, ये भी 4 नंबर के अंक की होती है साथियों। फिर आती है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये 6 नंबर की आती है साथियों। इसमें जो ग्राफिक क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रश्नावली में से आता है। 4 नंबर का ग्राफ का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन आता है साथियों। इस प्रकार ये 6 नंबर की प्रश्नावली है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। 6 नंबर बहुत ज्यादा डिसाइड करता है बच्चे की एग्जाम के बारे में। और 4 नंबर की ये द्विघात समीकरण ये भी 4 नंबर की प्रश्नावली है साथियों। वैसे भी 70% जब सिलेबस कर दिया गया हमारा, आपको बता दें पहले 100% था, उसी सिलेबस को घटाकर 70% कर दिया गया है। इसके बाद में इनके अंक बढ़ा दिए गए हैं साथियों। पहले इन कई प्रश्नावलियों में जो 4 नंबर की उसे 6 नंबर की कर दी गई, जो 6 नंबर की थी उसे 8 नंबर की कर दी गई। इस प्रकार उन प्रश्नावलियों के जो 30% सिलेबस था उनके अंक इन्हीं में जोड़ दिए गए साथियों। द्विघात समीकरण 4 अंक की है। फिर आती है समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी 6 अंक की है साथियों। पहले ये शायद 5 अंक की थी, वर्तमान में ये 6 अंक की हो गई है साथियों। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, एक क्वेश्चन आए 2 क्वेश्चन आते 1 नंबर के आ जाएंगे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा साथियों। इसमें कुछ नहीं है, समांतर श्रेणियों एवं उनके पद और योग याद करना है, n पदों का योग और n पद याद करने समांतर। बहुत सरल प्रश्नावली है साथियों। आप एक एक प्रश्नावली के बारे में भी हमारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लासें ले सकते हो। इसके बाद में आती है 6वीं प्रश्नावली जो त्रिभुज, ये भी 4 अंक की है। समरूप आकृतियां और त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के बारे में, जो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके बारे में बताया गया और समरूप आकृतियां के बारे में बताया गया है। प्रश्नावली नंबर 6 में 4 अंक की आएगी। बिल्कुल सरल प्रश्नावली है साथियों। अगर आप हमारी क्लास के माध्यम से भी पढ़ सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, आसानी से पढ़ पाओगे, कुछ नहीं है। इसके बाद में आती है प्रश्नावली नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति, 7 अंक की, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र। सिर्फ इसमें एक सूत्र साथियों दूरी का सूत्र, उसके माध्यम से 7 अंक प्राप्त कर सकते हो आप। निर्देशांक ज्यामिति 7 अंक प्राप्त कर सकते हो एक मात्र दूरी के सूत्र से ही। ये 7वीं प्रश्नावली 7 अंक की है साथियों, 7 अंक की। इसके बाद में आती है त्रिकोणमिति का परिचय, 8 अंक की। पहले ये त्रिकोणमिति 6 नंबर की थी, वर्तमान में इसमें 8 नंबर का कर दिया है 2024 के अनुसार साथियों, 23-24 में सिलेबस में गणित में। और 8 अंक कितने डिसाइडेड होते हैं आपको पता है साथियों। और लगभग बच्चों को यहीं पे दिक्कत आती है कि त्रिकोणमिति, सर त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता। तो मैं उन्हीं से एक अनुरोध करूंगा कि आप जो हमारी त्रिकोणमिति की क्लासें हैं हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की गई है, आप उन्हें लीजिए। फिर ना आए तो बोलिए मैं सर ये नहीं आ रही है। क्लास 10 के माध्यम से जिस प्रकार बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है उससे भी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साथियों। तो आप बिल्कुल प्रॉपर पढ़िए। और उनकी सर्व समीकरणाएं, जो त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणाएं हैं, 3 सर्व समीकरणाएं एवं उनसे विविध सारे क्वेश्चन और जैसे पाइथागोरस प्रमेय आती है त्रिकोणमिति के अंदर, वो पूरी बताई गई है साथियों। इसके बाद में 9 प्रश्नावली त्रिकोणमिति से कुछ अनुप्रयोग, जिसमें ऊंचाई एवं दूरियां, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये 5 अंक की है साथियों। 5 अंक की। पहले इसमें एक शायद 4 नंबर का क्वेश्चन आता था, अब वर्तमान में शायद वो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें कुछ नहीं आपको उन्नयन या अवनमन कोण पूछा जाएगा, वो बताइए और सीधे 5 नंबर पाइए साथियों। और इसके बाद में आती है प्रश्नावली नंबर 10 वृत्त से संबंधित। वृत्त में स्पर्श रेखाएं एवं बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं किस प्रकार बनाई जाती है उसकी क्रियाकलाप में परिगणना 6 अंक की हो गई साथियों। ये 6 अंक एक वर्त के बारे में आपको कुछ नहीं करता है। वर्त की जो स्पर्श रेखाएं वो खींचनी है आपको,
प्रश्न में दिया जाएगा और उसके बारे में बताना है, और एक बिंदु से स्पर्श रेखा के बारे में बताना है साथियों। अब हमने इस प्रकार 10 प्रश्नावलियों के बारे में पढ़ लिया है और आगे की प्रश्नावलियां मैं बताता हूं साथियों आपको। तो बच्चों अभी तक हमने जो 10 प्रश्नावलियां थी उनके बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं, ये 4 प्रश्नावलियां बच गई है साथियों, जिसमें आती है 11वीं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें त्रिज्याखंड और वर्तखंड और उनके क्षेत्रफल के बारे में बताया गया साथियों। ये प्रश्नावली 5 नंबर की प्रश्नावली आती है साथियों, कुछ नहीं है इसमें, एक त्रिज्याखंड का सूत्र है, एक वर्तखंड का सूत्र है, 2 सूत्र है, उन पर आधारित सारे क्वेश्चन है साथियों। आसानी से आप ये 5 नंबर बिल्कुल, अगर हमारी क्लास से जुड़े रहोगे आप, क्योंकि जो क्लासेस होगी अपनी जो मैथ की क्लासेस आ रही है प्रॉपर, उन क्लासों के लोग आसानी से कर पाओगे। इसके बाद में आता है पृष्ठ के क्षेत्रफल का आयतन, जिसमें आएगा किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल आयतन एवं संपूर्ण क्षेत्रफल, जैसे शंकु का हो गया, बेलन का हो गया और धन का हो गया, घनाभ का हो गया, उनके सभी आयतन के पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है। इस प्रश्नावली में 6 का क्वेश्चन आता है साथियों। इसमें साहित्य इसमें एक ही बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, वो 6 नंबर का आएगा, और उसके बाद में आती है साथियों सबसे बड़ी प्रश्नावली 11 नंबर की सांख्यिकी, जिसमें माध्य, बहुलक, माध्यिका 3 है, 3 सूत्र और 11 नंबर। जो भी बच्चा मैथ में कमजोर है तो उसके लिए प्रश्नावली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ज्यादा मोस्ट जितनी मोस्ट कह सकते हैं हम उतनी ज्यादा मोस्ट प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली जो किसी बच्चे को ऐसे मान लीजिए वो बच्चा आराम से पास हो जाएगा, पास होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली को अगर वो आसानी से पढ़ पाया, एक प्रश्नावली के माध्यम से लगभग वो पास के करीब पहुंच जाएगा साथियों। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। जो भी बच्चा सोचता है कि मुझे मैथ में किस तरह मैं पास हो जाऊं किसी ना किसी तरह, तो पास होना है तो इस प्रश्नावली को जरूर पढ़े साथियों, ये प्रश्नावली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आती है प्रायिकता, तो 4 नंबर की आएगी, कुछ नहीं है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। प्रायिकता में से 2 1 नंबर के आ जाते हैं, कई बार एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है प्रायिकता में से। प्रायिकता काफी इजी प्रश्नावली और सबसे कम प्रश्नावली, आप इन 2 प्रश्नावलियों को वैसे पर आसानी से 10th क्लास को पास कर सकते हो साथियों। इस प्रकार जो 80 नंबर का है, जो हमने मैटर देख लिया किस प्रश्नावली से किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, और 20 नंबर के जो आपको स्कूल द्वारा आपके भेज जाते हैं। इस प्रकार मिलकर आपके 100 अंक हो जाएंगे मैथ सब्जेक्ट में साथियों। अगर इसमें आपको मैथ में 100 में से 100 लाना है तो हम बताएंगे आपको, हमारी प्रॉपर क्लासें आएंगी मैथ के बारे में। आप जुड़े रहिए हमसे, KMIQ से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को साथियों, ताकि आने वाले टाइम पर आप आसानी से अच्छे नंबर ला सको। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।